अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला। आज का दिन बहुत बड़ा दिन है और 25 दिसंबर मनाया जा रहा है। आज हमारे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जो है यौम पैदाइश यानी कि मनाया जा रहा है, सालगिरह है उनकी आज। और इसके साथ साथ एक और बड़ा इवेंट होता है, वो है 25 दिसंबर को क्रिसमस का दिन होता है। ठीक है, 24 को क्रिसमस ईव कहलाता है और 25 को जो है क्रिसमस मनाया जाता है पूरी दुनिया में। इस वक्त जो भी लोग हमें देख रहे हैं तो उस वक्त छुट्टियां हैं लोगों की और लोग जो है क्रिसमस के दिन एंजॉय भी कर रहे होते हैं। तो मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस प्लेटफॉर्म से कि पूरी दुनिया में जब क्रिसमस मनाया जाता है तो कई दिन पहले से जो है ना सेल्स लग जाती हैं। उसको बॉक्सर डे भी कहलाता है। बहुत सारे ऐसे सेल लगती हैं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा सस्ती चीज़ें मिल जाती हैं और अक्सर लोग इंतज़ार करते हैं कि वो दिन आए सेल का, तो वो जो है ना हम सेल के लिए जाएं और वहाँ पर परचेजिंग करें। मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, ज्वेलरी भी है, कपड़े भी हैं, सब चीज़ें। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे यहाँ भी ज़ाहिर बात है रमज़ान अब आने वाला है, करीब करीब है, तो हमें भी इस तरह की सहूलतें जो है ना मिलनी चाहिए बनिस्बत इसके कि सस्ती हो या उसी रेट पे हो, बल्कि कीमतें बढ़ना शुरू हो जाती हैं। भले वो खाने पीने की चीज़ें हों, कपड़े हों या कोई और ऐसी चीज़ हो, तो हमें भी चाहिए कि दूसरे मुल्कों को हम जब देखकर बहुत सारी चीज़ें अपनाते हैं तो कम से कम हम अपनी ईद जो एक बड़ी ईद होती है और उस पर हर अमीर और गरीब दोनों को जो है ना वो चाहिए होता है अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे खाने खाना। ठीक है, इफ्तार का टाइम होता है, बहुत सारे एहतमाम होते हैं, तो हमें भी चाहिए कि हम अपने मुल्क के अंदर ये सिस्टम जो है अच्छा बनाएं। देखें, मदद करना अच्छी बात है, मेरी बात कोई सुने ना सुने, लेकिन हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम ज़रूर बताएं, इस बात को शेयर करें आपके साथ। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि बहुत सारी चीज़ें मैं भी अपने तौर पर कर सकता हूँ, आप भी अपने तौर पर कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलजुल कर अच्छा वक्त अच्छी चीज़ के बारे में सोचें तो अल्लाह ताला वो अच्छा वक्त भी ले आता है इंसान की ज़िंदगी के अंदर। चलते हैं आज की रेसिपी। आज की रेसिपी हमारे पास है बोनलेस चिकन चने जो है चिकन चना जो है वो तैयार कर रहे हैं। चिकन छोले भी कहते हैं इसको और चिकन चना भी कहते हैं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ज़बरदस्त। तो मैं इसको हड्डी वाले चिकन में नहीं बल्कि बोनलेस में बना रहा हूँ। और इसके साथ साथ एक और रेसिपी है जो नाश्ते में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो सुबह नाश्ते में फटाफट खा ली जाए, तो वो है हमारे पास अंडा घोटाला। तो ये दोनों रेसिपीज़ बहुत ही मज़ेदार हैं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आज की दोनों रेसिपीज़ आप इंजॉय करेंगे। साथ में जो है ना चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन भी आपको मिलती रहेगी और एंड में कुछ आपके ज़रूरी बातें भी हम इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं मुर्ग चना। और मुर्ग चना बोनलेस मुर्ग चना, और इसके लिए मैं ले रहा हूँ जहाँ मामता वहाँ डालडा। डालडा जो है इसका कॉर्न ऑयल 100% प्योर कॉर्न ऑयल जो है मार्केट के अंदर आ चुका है और हार्ड हेल्दी कोलेस्ट्रॉल फ्री। ठीक है, और इसका टैगलाइन है, इसका मतलब ये है कि आप अपने आपको हेल्दी रख सकते हैं, अपने हार्ट को हेल्दी रख सकते हैं, एक्टिव रह सकते हैं और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं हो आपको और आप हमेशा चाकू चौबंद रहें। तो इसके लिए आप डालडा कॉर्न ऑयल इस्तेमाल करते हैं ताकि आपकी सेहत अच्छी रहे और ज़बरदस्त तरीके से आप अपनी लाइफ गुजार सकें। भले वो रोगनी खाने हों, देसी हों या परदेसी खाने हों, हर तरह के खाने इसमें बना सकते हैं। आर्टिफिशियल फ्लेवर इसके अंदर मौजूद नहीं है और इसके साथ साथ ये मुख्तलिफ पाउचेज़ में भी दस्तियाब है ताकि आपकी सहूलत के लिए पाउचेज़ भी हैं इसके अंदर, इसमें कैन भी है और साथ में बॉटल्स भी है। और बॉटल्स के अंदर सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें नोज़ल जो है लगाया गया ताकि आप उतनी ही ऑयल इसमें से निकल सके जितना आपको ज़रूरत है, ओवरलोड ना हो, ज़्यादा ऑयल ना गिर जाए, ज़ाया ना हो चीज़ें, इसलिए कि ज़ाया नहीं करनी चाहिए चीज़ों को। ठीक है ना, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं और लेते हैं 100% प्योर कॉर्न ऑयल डालडा का। ठीक है जी, ये हम ले रहे हैं 5 से 6 खाने के चम्मच। ठीक है जी, और ये मैंने 6 खाने के चम्मच डालडा कॉर्न ऑयल ले लिया और अब हम चलेंगे, इसको स्टार्ट कर रहे हैं और इसके साथ
प्याज हमने फ्राई करनी है इसके अंदर, और प्याज जो है मेरे पास चॉप प्याज है, ठीक है। चॉप प्याज को हमने तकरीबन 2 दरमियानी प्याज है, अगर एक बड़ी प्याज आपके पास है तो वो काफ़ी है, या 2 दरमियानी प्याज आप ले लेंगे, ठीक है। और इसको चॉप कर लेना है, ठीक है, स्लाइस में नहीं, चॉप है, ताकि ये मिक्स हो जाए हमारे चनों के अंदर। प्याज नज़र नहीं आनी चाहिए। बहुत सारे खाने होते हैं जिसमें प्याज थोड़ी सी नज़र भी आए, कोई बात नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे खाने होते हैं जिसके अंदर आप प्याज को अच्छी तरह से चॉप करते हैं ताकि जल्दी गल जाए और सॉफ्ट हो जाए। जब तक ये प्याज हमारी हो रही है फ्राई, जब तक चलते हैं चने की तरफ। चने इसको हमने रात को भिगो दिया, आधा चाय का चम्मच सोडा डालकर, और भिगोने के बाद रात भर इसको पड़े रहने दें। 2 तरीके कार हैं, या तो सोडा रात को डाल दें, या फिर एक और तरीका है रात भर भिगो के रखें और सुबह इसको धो लें। धोने के बाद फिर आधा चम्मच सोडा डालकर फिर इसको पकने के लिए चढ़ा दें। तो एक तो ये कि जल्दी अच्छी बनेंगे, दूसरा सॉफ्ट होगा, ठीक है, और इसका टेस्ट में अच्छा होगा। अक्सर लोग कोशिश करते हैं कि जल्दबाजी में चने जो है ना वो सुबह ही भिगोते हैं और सुबह ही उसको बॉईल करते हैं, तो उससे आधे चने कच्चे और आधे पक्के रह जाएंगे। रात भर भिगोने का मकसद ये होता है, कम से कम चने को, वैसे अगर नॉर्मली देखा जाए तो 9 घंटे चाहिए होते हैं, 9 घंटे गिन कर, ठीक है। बेस्ट चना जब बनता है, आप देखते होंगे, आपने मुर्ग चने खाए हैं, कोफ्ता चना, पाया चना, मुख्तलिफ चीज़ें बन रही होती हैं और बहुत ही लजीज होता है चना। हम बना रहे होते हैं तो लजीज नहीं होता, इसलिए कि वो एक टाइम होता है इसका लेस जो है छोड़ता है चना जब पक रहा होता है, ठीक है। ना वो ज़्यादा ओवर कुक हुआ होता है, ना वो ज़्यादा सख्त होता है, बिल्कुल दरमियाना जो है ना बॉइल्ड हुआ वो चना। और उसके लिए लाजमी है कि आपने रात को लाजमी भिगो के रखना है। चना हो गया, लाल लोबिया हो गया, इस टाइप की चीज़ों को रात को आप भिगो के रखते हैं तो पानी सोख कर लेता है वो, और उसके बाद उसे आप जब सुबह बॉइल्ड करते हैं तो अच्छी तरह बॉइल्ड होता है और यकसा बॉइल्ड होता है, एक जैसा बॉइल्ड होगा। ये नहीं होगा कि आधे कच्चे रह गए आधे पक्के रह गए, ठीक है, वरना दांत में आपको महसूस होता है चना जो है थोड़ा सा कच्चा रह गया, ठीक है जी। प्याज हो रही है फ्राई, तो आपके चने के बारे में मैंने डिटेल बता दी। चना वैसे भी बहुत फ़ायदेमंद है, सेहत के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, थोड़ा सा आधा फ्राई हो जाए ये, तो इसमें मैं डालूँगा थोड़े से गरम मसाले साबुत, जिसमें तेज़ पत्ता है, बड़ी इलायची, छोटी इलायची वगैरह, ठीक है, काली मिर्च, थोड़ा सा ज़ीरा, ठीक है जी। ये हमने थोड़ा सा साबुत गरम मसाला। प्याज जब थोड़ी सी पक गई, यानी कि आधी कच्ची पक्की हो गई है, उसके अंदर मैंने इसको डाल दिया, ताकि प्याज जब ब्राउन होने की तरफ चली जाएगी, फिर उससे पहले, उसके बाद भी डालने का कोई फ़ायदा नहीं, अभी डालेंगे तो इसकी खुशबू जो है वो ऑयल के अंदर आ जाएगी। दूसरा, अगर हम शुरू में सिर्फ डाल देते हैं गरम मसाला और प्याज फ्राई होने में टाइम ज़्यादा लगता है, तो उसमें कड़वाहट आ जाती है और खाना जो है वो टेस्टी नहीं बन रहा होता। इस बात का आपने लाजमी ख्याल रखना है, ठीक है जी। प्याज फ्राई हो रही है। अब मैं प्याज जब थोड़ी सी हल्की लाइट सी ब्राउन होना शुरू हो जाए, तो उसमें अभी एक चीज़ और भी ऐड कर देंगे, वो है अदरक और लहसुन का पेस्ट, 2 खाने के चम्मच, ठीक है जी। ये भी चला गया, और इसको भी इसके साथ ही फ्राई कर लेंगे हम, ताकि तीनों चीज़ें बराबर बराबर फ्राई हो जाएं और मज़ेदार रेसिपी हमारी जो तैयार हो। अब मैं इसमें, अच्छा मेरे पास, अच्छा क्वांटिटी का ख्याल रखें कैसे ये करना है हमने। मेरे पास 700 ग्राम चिकन है, जो बोनलेस चिकन है, और आधा किलो मेरे पास चने हैं, ठीक है। तो ये है इसका रेशो। आप ज़्यादा भी कर सकते हैं चने और चिकन भी उतनी रहने दें आप, कोई मसला नहीं है। आप अपने हिसाब से इसको बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, लेकिन जो मैं रेशो बना रहा हूँ इसमें ये है कि चिकन भी नज़र आएगी थोड़ी और चने भी नज़र आएंगे। बहुत सारे चने ज़्यादा हो जाएं तो चिकन बिल्कुल ही नज़र नहीं आ रही होती है, तो इसलिए मैंने जो क्वांटिटी बनाई है वो मैंने आपको बता दी। 700 ग्राम चिकन और आधा किलो चने, बेस्ट ऑप्शन है इसका, ठीक है जी। यहाँ हो गई प्याज फ्राई, और इसके बाद मैं इसमें डाल रहा हूँ चिकन, बोनलेस चिकन 700 ग्राम, ठीक है जी। और साथ में इसको हमने, इसका कलर चेंज होने तक हमने भून लेना है, उसके बाद हमने इसको पकना है। अच्छा, 2 ऑप्शन है इसमें, बेस जो बनाते हैं हम, किसी भी सालन का कोई बेस होता है ना, तो 2 ऑप्शन होते हैं उसमें। एक होता है दही का ऑप्शन, आप इसमें दही भी इस्तेमाल कर सकते हैं 250 ग्राम के करीब, और अगर आप दही में नहीं बनाना चाहते हैं, आप टमाटर में बनाना चाहते हैं, तो टमाटर जो है 4 टमाटर
आपके लिए काफ़ी होंगे और 4 टमाटर के अंदर ये आपका मुर्ग चना जो है बेहतरीन तैयार हो जाएगा। ऑप्शन दोनों बता दिए मैंने, यानी कि आप दही में भी इसको बना सकते हैं, बेस आपका दही होगा या फिर टमाटर होगा, ठीक है, दोनों में से कोई एक चीज़। अच्छा, इसमें ज़रूरी चीज़ें जो हैं वो मैंने आपको बता देनी है। एक तो काली मिर्च कुटी हुई, लाजमी चने का सालन हो, काली मिर्च कुटी हुई आखिर में डाला जाता है, ठीक है, ताकि उसका जो फ्लेवर होता है ना चने के साथ मिलकर बहुत ही उम्दा आता है, ठीक है। और साथ में कसूरी मेथी, ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जो आपके मुर्ग चने को ज़्यादा लजीज और खुशबूदार और मज़ेदार बना देती है। तो ये 2 चीज़ें आप लाजमी अपने जब भी आप मुर्ग चने बनाएं तो इसको ज़रूर ख्याल रखें और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इससे आपका खाना जो है ना बहुत ज़्यादा टेस्टी और डिफरेंट टाइप का तैयार होगा, ठीक है जी। थोड़ा सा 1-2 मिनट गुजर चुके हैं, अब मैं इसको मिक्स करता हूँ, ठीक है जी। कलर हो गया है चेंज चिकन का और अब मैं इसमें दही ऐड कर दूंगा। ये आ गया 250 ग्राम दही, ठीक है। और इसके साथ मेरे पास मसाले, मैं ले रहा हूँ तलहार मिर्च 1 चाय का चम्मच, ठीक है। और नॉर्मल वाली जो मिर्च होती है वो 1 चाय का चम्मच, ठीक है। और इसके साथ हल्दी आधा चाय का चम्मच और इसके साथ जीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच और धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, ठीक है जी। और इसके साथ नमक। अब 3 चीज़ें जो है ना वो बाद में डालेंगे, एक गरम मसाला, एक काली मिर्च कुटी हुई और एक कसूरी मेथी। ये आखिरी टाइम में हमने ऐड करना है, इससे पहले नहीं करना, ठीक है। अब मैं इसमें नमक ऐड कर रहा हूँ तकरीबन 1.5 चाय का चम्मच, ठीक है। अब बाद में कम ज़्यादा हो तो वो इसका अपने हिसाब से आप कर लें। अब ये मसाले के साथ इसकी हो जाएगी बुनाई अच्छी तरह से। और आपको पता है कि ये जो चिकन होती है उसको पकने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ना पानी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इसके अंदर, ठीक है। पानी हम उस वक्त डालेंगे और पहले तो ये चना जो बॉइल किया हमने धोकर साफ़ करके नया पानी डालकर उसको बॉइल किया, तो ये पानी इस्तेमाल हो जाएगा और उसके अलावा थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी भी इसमें ऐड कर देंगे। अभी जब तक ये बन रहा है मसाले के साथ तो उसको हम ढक्कन लगा कर बनाएंगे ताकि तमाम जो फ्लेवर है वो चिकन के अंदर आ जाए। चना काला चना हो या वाइट चना हो, ये दोनों हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और पुराने ज़माने में इसको हॉर्स पावर कहा जाता था और अभी भी बहुत सारे बुज़ुर्ग जो लोग हैं उसको हॉर्स पावर कहते हैं, घोड़े जैसी ताकत इंसान के अंदर। और इसका बड़ा आसान तरीका कार है जो अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। एक प्याला छोटा जैसे ये है, इस तरह से एक छोटा प्याला ले लें, ठीक है। बॉइल्ड चने पहले से आप बॉइल्ड करके 1 किलो चने आप जो है ना डीप फ्रीज़र या फ्रीज़र में रख दें, उसमें से एक प्याला निकालें और ग्राइंडर मशीन में डालें, 1 गिलास दूध डालें। और अगर आपको शुगर वगैरह नहीं है तो आप इसमें चीनी या गुड़ या फिर शहद, 3 चीज़ें हैं, तीनों में से कोई एक चीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसको मीठा करने के लिए। बस इसका शेक बनाएं। चने बॉइल्ड हुए हुए इसके अंदर आपने डाला ग्राइंडर मशीन में और उसके अंदर 1 गिलास आपने दूध डाला और चीनी या शहद या गुड़ डालकर आपने उसकी शेक बनाया और सुबह निहार मुँह पी लिया आपने। इंशाल्लाह ज़िंदगी में फिर आपको किसी और मेडिसिन वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ज़बरदस्त सेहत के साथ आप ज़िंदगी गुजारेंगे। चिकन तैयार हो रही है, बाकी वापस आते हैं। वापस आने के बाद चिकन के अंदर चने जो है वो ऐड करते हैं और उसके बाद अंडा घोटाला जो है वो तैयार करते हैं। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी तैयार हो रही है। मुर्ग चने जो है वो तैयार हो रहे हैं और मुर्ग जो है ना वो इस वक्त आखिरी मराइल में है। कलर कैसा आया है इसका और इसको हम ज़रा चेक करते हैं और देखते हैं, ठीक है। ज़बरदस्त खूबसूरत सा कलर और अच्छी तरह से पकाया है मैंने पूरे ब्रेक के दौरान, ठीक है से। और अच्छा सा मसाला
जो है ना रच बस गया है, खुशबू बहुत अच्छी सी आने लग गई जब मैं इसमें डालूंगा चने। ठीक है, चलें जी, चने हमने ऐड कर दिए और इसको करेंगे मिक्स और इसे हमने पकने के लिए छोड़ देना है। ठीक है, अच्छा मेरे पास ये चने जब बॉईल किए थे मैंने, इसका जो पानी था वो मैंने ज़ाया नहीं किया, वो मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, और थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देंगे और ठीक है, और ये चला गया पकने के लिए। 3 मसाले इसके अभी बाकी हैं और वो तीनों में से एक गरम मसाला है, एक काली मिर्च कुटी भी है और एक कसूरी मेथी है। ये 3 चीज़ें जो है ना अभी मैं शामिल नहीं कर रहा। अभी चने को मैं पकने दूंगा ताकि इसमें जो ये चनों का मसाला है वो अच्छी तरह से रच जाए, इसमें जो चिकन की खुशबू है वो अच्छी तरह से रच बस जाए। उसके बाद फिर मैं तीनों मसाले ऐड करूँगा, फिर पकने के लिए हम छोड़ देंगे इसे। आ जाते हैं अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ और दूसरी रेसिपी है अंडा गोटाला। सुबह का नाश्ता बहुत सारे लोग बड़े शौक से नाश्ता करते हैं। सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग उठते हैं और मुर्ग चने, पाए, नान और ये इस टाइप की निहारियाँ, पता नहीं बहुत सारे मुख्तलिफ चीज़ें जो है ना हम खा रहे होते हैं बाहर जाकर भी और घर पर भी खा रहे होते हैं। लेकिन बाज़ ऐसी रेसिपी है जो बाहर तो बहुत अच्छी मिलती है लेकिन घर पर वो अच्छी नहीं बन रही होती है। उनमें से एक रेसिपी है अंडा घोटाला। ठीक है, अंडा घोटाला जो है ना वो एक बहुत ही अलग सा एक फ्लेवर वाली चीज़ है। मुझे बहुत पसंद है ज़ाती तौर पर, आपको भी इंशाल्लाह पसंद आएगा। सुबह नाश्ते में पराठे के साथ, नान के साथ, रोटी के साथ इससे आप खा सकते हैं। तो मैंने सोचा कि ये एक साइड डिश आपके लिए बनाऊं। और जहां मामता वहां डालडा, और डालडा का 100% प्योर कॉर्न ऑयल जो है मार्केट में आ चुका है। हार्ट हेल्दी और कोलेस्ट्रॉल फ्री, यानी कि आप अपने आप को सेहतमंद रखें और बेहतरीन खाना जो है तैयार करें। अच्छा, इसका कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं है इसके अंदर, जो है ना हर खाने में ये आपके साथ रच बस जाता है। वो पाकिस्तानी देसी परदेसी हो खाना हो, देसी हो या परदेसी खाना हो, सब में चलता है। ठीक है, इसके साथ साथ ये जो बॉटल है इसका नोज़ल बहुत अच्छा बनाया है इन्होंने ताकि जो है ना ऑयल उतना ही निकले जितना आपको ज़रूरत है। तो चलते हैं, जहाँ मामता वहाँ डालडा, और डालडा 100% प्योर कॉर्न ऑयल इसमें मैंने लिया है तकरीबन 3 खाने के चम्मच। इसके नोज़ल को बंद कर दें आप और उसके बाद यहाँ पर मैं इसमें डालूँगा प्याज। ठीक है, प्याज को हमने जैसे चनों के लिए पकाया था, बॉइल्ड नहीं करना, अपना ब्राउन नहीं करना, और इसे आपने सिंपल रखना है। ठीक है, यानी कि सॉफ्ट कर लेना है सिर्फ प्याज को, हल्का सा सॉफ्ट करने के बाद इसी का टेस्ट है जो आपके अंडा घोटाले के अंदर आता है। प्याज को हल्का सा सॉफ्ट किया, उसके बाद फिर आपने इसमें थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। बाकी तमाम चीज़ें मैं आपके सामने करूँगा इंशाल्लाह। और इसमें थोड़ा सा जो प्याज और टमाटर है ना, थोड़ा कच्चा पक्का जिसको कहते हैं ना, वैसा बनाया जाता है इसमें। ठीक है, अब मैं इसमें डाल रहा हूँ टमाटर। ठीक है, फ़ौरन बाद थोड़ी सी प्याज सॉफ्ट हो गई, उसके बाद मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिया, चॉप किया हुआ, तकरीबन 2 बड़े टमाटर। ठीक है जी, अब इसके साथ साथ मैं इसमें डाल दूंगा मसाले। ठीक है, मसालों में मेरे पास है हल्दी आधा चाय का चम्मच। ठीक है, और लाल मिर्च आधा चाय का चम्मच, तलहार मिर्च आधा चाय का चम्मच। ठीक है जी, और इसके साथ ज़ीरा पाउडर आधा चाय का चम्मच, और इसके साथ गरम मसाला आधा चाय का चम्मच। और इसमें भी जो है ना काली मिर्च वो शुरू में नहीं जाएगी, ठीक है, बाद में जाएगी लास्ट में। नमक 1 चाय का चम्मच। ठीक है जी, ये हमने डाल दिया, और साथ में अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच ये हमने ऐड कर दिया। और इसे मसाले को टमाटर के साथ, प्याज के साथ, सारी चीज़ों के साथ इसको आपने भून लेना है। टाइम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है जिसके अंदर आप इसको तैयार करते हैं। ठीक है, और कभी भी जो चीज़ें जब डाली जा रही हैं उससे पूरे खाने का टेस्ट बिल्कुल चेंज हो जाता है। ठीक है, तो आपने कोशिश करनी है कि उसको आपने परफेक्ट उसी वक्त डालना है जैसे मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, हल्का सा हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद अब आप देखें, मैंने इसमें तकरीबन 4-5 खाने के चम्मच पानी ऐड कर दिया। इसको किया मिक्स मैंने अच्छी तरह से मसाले को, और
चूल्हे को कर दिया बंद। ठीक है, अब ये मसाला, मिर्चें वगैरह जो भी डाली हैं वो पक चुकी हैं, और टमाटर और जो प्याज है वो आधी कच्ची पक्की। इस टाइम पे हमने लेना है अंडे। अंडे मैं ले रहा हूँ तकरीबन 5 से 6, एक प्याले में निकाल लें, और इस तरह से आपने तकरीबन 6 से 8 अंडे ले लेने। प्याले में निकालने का फ़ायदा ये है कि अगर कोई अंडा ख़राब होता है तो वो आप ज़ाया कर सकें, वरना डायरेक्टली अगर डालेंगे पैन में तो हो सकता है कि कोई अंडा ख़राब हो तो वो पूरे आपके खाने को ख़राब कर देगा। ठीक है, ये देख लें अंडा मैंने निकाल लिए। उसके बाद अब दोबारा से चूल्हे को जलाएंगे। ठीक है, स्टार्ट, और ये अंडे आपने में डाल दिए। ठीक है, और को कर दिया मिक्स। ठीक है जी, ये देख लें, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार ये अंडा घोटाला। अच्छा, इसको चलाते रहेंगे। ठीक है, नीचे जो जा रहा है वो ड्राई हो रहा है, ऊपर जो है वो आराम आराम से पक रहा है। ठीक है, ये पूरा जो बैटर है वो यकजा हो जाना चाहिए। ठीक है, जब ये यकजा होने लगेगा ना, फिर मैं इसमें से, पहले मैंने कम डाला था ऑयल, थोड़ा सा ऑयल और ऐड करेंगे लास्ट में, और फिर इसे बिल्कुल अच्छी तरह से भून लेंगे। ठीक है, ये दानेदार सा बन जाएगा बिल्कुल ही। अभी जैसे लिक्विड लिक्विड सा नज़र आ रहा है ना, तो ये बिल्कुल ही दानेदार सा हो जाना चाहिए। चलो जी, ये तैयार होने लगा। अब मैं इसमें डाल रहा हूँ बीच में, सेंटर में 2 खाने के चम्मच, जहाँ मामता वहाँ डालडा, और डालडा का 100% प्योर ऑन ऑयल। ठीक है जी, 2 खाने के चम्मच ये डाल दिया मैंने, और इसे कर देंगे मिक्स। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, पहले ये थोड़ा सा, अच्छा इसको खड़े होके बनाना है आपने, छोड़ना नहीं है। थोड़ा सा लिक्विड लिक्विड सा था, अब ये थोड़ा सा दानेदार सा होना शुरू हो गया। ठीक है, ये इसकी निशानी है कि जब ये आपका अंडा घोटाला फाइनली तैयारी के आखिरी मरहले में आ जाएगा। साइडों पर, नीचे, दूसरी तरफ, हर तरफ से इसको आपने पका लेना है। चलें जी, ये हो गया फाइनल। अब मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ हरी मिर्चें, तकरीबन 2 से 3 हरी मिर्चें, आधा चम्मच कुटी हुई काली मिर्च, पिसी हुई नहीं, कुटी हुई, तो ये डाल दिया आपने, और इसके साथ थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर दिया, और इसको कर दिया मिक्स। वाओ, कलरफुल, मज़ेदार सा ये है ज़बरदस्त नाश्ता सुबह का, अंडा घोटाला विद पराठा। चलेगी, अब इसके अंदर से एक खुशबू आपको आना शुरू हो जाएगी जब ये अंडा पक जाता है। एक अच्छा अलग सा अंडे की जो एक खुशबू होती है ना, वो आपको बताएगी कि मैं तैयार हो गया हूँ। ठीक है, बस तो डिश आउट कर लें। जब तक वो खुशबू ना आए आपने से डिश आउट नहीं करना। ठीक है जी, ये देखिए बेहतरीन सा अंडा घोटाला हमारा तैयार हो चुका। इसके ऊपर थोड़ी सी हरी मिर्चों से गार्निश करेंगे और इसे सर्व कर देंगे। टाइम हो गया है ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक लेते हैं और चने भी डिश आउट करते हैं, सारी चीज़ें आपके सामने करते हैं। हाँ, जाते जाते मैं इसमें मसाला, काली मिर्च कुटी हुई 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, और कसूरी मेथी 1 चाय का चम्मच, ये मैंने ऐड कर दिया, और कुछ हरी मिर्चें ऊपर से गार्निशिंग के लिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने डाल दी, ढक्कन लगा दिया। ब्रेक से वापस आते हैं, इसे डिश आउट करते हैं, छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी जो है तैयार हो चुकी है और आपके सामने मौजूद है। और बहुत ही ज़बरदस्त मुर्ग चने इस वक्त जो हमारे किचन है उसके अंदर बहुत ही आला किस्म की खुशबू जो है ना वो फैली हुई है मुर्ग चने की, ठीक है। और इसके साथ हमने बनाया अंडा घोटाला। और ये अंडा घोटाला जो है ना, मैंने जैसे बताया सुबह का, ये बल्कि दोनों चीज़ें सुबह के नाश्ते के लिए बेहतरीन है, ठीक है। और वैसे भी हैवी नाश्ता करना चाहिए, दोपहर का खाना उससे कम करना चाहिए और रात का खाना उससे कम करना चाहिए। तो इससे जो है आपकी सेहत अच्छी रहती है। लेकिन हम जो है वो उल्टा चल रहे होते हैं, हम सुबह कम खाते हैं, रात में ज़्यादा खाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। लेकिन हमें अपने आप को थोड़ा बहुत चेंज करना चाहिए। मैं भी करूँगा, नया साल शुरू होने वाला है, कुछ ना कुछ कमिटमेंट अपने आप से इंसान कर लेता है, तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं और ज़बरदस्त जो है ना टारगेट को अपना पूरा कर सकते हैं। वज़न कम करना हो या कोई और ऐसा काम करना हो तो लाज़मी इसके बारे में आप ज़रूर सोचें और उसके बारे में अमल करें और लिख लें इसे किसी जगह पर। कोई भी चीज़ आप लिख लेते हैं ना तो उसको आप टारगेट आपके लिए आसान हो जाता है। आधा काम आपका हो चुका होता है इसमें, ठीक है ना। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, लिख लें पॉइंट सारे, ठीक है। और बस नया साल भी शुरू होना है। आज 25 दिसंबर है, तो हमारे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो है यौम पैदाइश का दिन है और साथ में आज जो क्रिसमस का भी दिन है, ठीक है। और मेरी तरफ से मेरी पूरी टीम जो है मिर्च मसाला की टीम, हमारे GTV की तरफ से तमाम जो हमारे मसीही भाई हैं उन लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। उनकी जो क्रिसमस का दिन आज है और इसके साथ साथ हमें भी बहुत मुबारक कि हमारे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो है इस दिन पैदा हुए और इसके उनकी वजह से जो आज हम आज़ादी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और ये आज़ादी इंसान को बहुत आसानी से नहीं मिलती, बड़ी मुश्किल से मिलती है। आप सिर्फ थोड़ा सा गौर कर लें, अगर गज़ा की हालत को देखकर, कश्मीर की हालत को देखकर, और भी बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहाँ पर लोग आज़ादी के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकते हैं। बल्कि हमारे बराबर में पड़ोसी मुल्क हैं इंडिया, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे मुसलमान लोग हैं जिनको आज़ादी नहीं है कि वो अपने रस्म व रिवाज सही तरीके से अदा नहीं कर पाते हैं। तो बड़ी तकलीफ़ वाला दिन होता है, ठीक है। भले वो ईद हो, बकरीद हो, रमज़ान हो, इस टाइप के दिनों में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो हमें सिर्फ ये सोचकर कि ये आज़ादी मिल गई हमें और हमारे बानी ने हमें आज़ादी दिलाई, पाकिस्तान दिलाया, और इस आज़ादी को हम किस तरह से लेकर चल रहे हैं, किस तरह बचा सकते हैं। इंडिविजुअल, मैं ये नहीं कह रहा कि गवर्नमेंट का इदारा कुछ करे या कोई और करे, उन सब को छोड़ दें। अपने आप से देख लें कि मैं कहाँ पर गलत हूँ, कहीं सही हूँ। अगर हम अपने आप को अकेले अकेले भी अगर सही करना शुरू कर देंगे तो बहुत सारी चीज़ें सही हो जाती हैं और माशरा भी सही होता है, माहौल भी सही होता है और तरक्की तो लाजमी हर हालत में होती है। क्योंकि हम जब आपस में इंसाफ करना शुरू कर देंगे तो ऑटोमेटिकली जो है ना चीज़ें सही होना शुरू हो जाती हैं। तो एक बात तो आपने सुना होगा ना कि जैसी आवाम होती है वैसे हुक्मरान होते हैं। तो हम खुद भी सही नहीं हैं तो ज़ाहिर बात है हम कहीं ना कहीं डंडी मार जाते हैं। तो इन चीज़ों से अगर हम बचें तो बहुत अच्छा हमारा जो है ना मसला जो है हल हो सकता है। तो जाते जाते आपको चनों के बारे में मैंने बताया था तो मैं दोबारा से बता देता हूँ। 1 प्याला चना या 1 चाय का कप भर के चना बॉइल्ड, लेकिन इकट्ठे करके रख लें। 1 किलो बना के रख लें, रात को भिगो दें, सुबह उसको बॉइल्ड कर लें। बॉइल्ड करने के बाद इसमें से बाकी जो है ना फ्रिज में रख दें। उसमें से 1 कप निकालें, 1 गिलास दूध डालें ग्राइंडर मशीन के अंदर। और अगर आपको शुगर या ब्लड प्रेशर नहीं है तो उसमें शहद या फिर गुड़ या फिर चीनी, तीनों में से कोई एक चीज़ डालकर उसको मीठा कर लें। सुबह निहार मुँह अगर आप का नाश्ता रह जाता है हमेशा, और अगर आप चाहते हैं कि यार मैं नाश्ता अगर नहीं खाऊंगा तो एनर्जी फ्यूल आएगा कैसे, गाड़ी का इंजन स्टार्ट करते हैं तो उसके अंदर ऑयल और पानी सब चीज़ें बराबर होनी चाहिए जब जाके गाड़ी स्टार्ट होती है। खाली गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो ज़ाहिर बात है इंजन जो है वो सीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो इंसान भी ऐसा ही है। अभी तो आपको शायद नहीं पता चलेगा यंग एज में, लेकिन जैसे उम्र होती जाएगी ना आपको पता चलेगा कि यार मैंने सुबह का नाश्ता स्किप किया था जिसकी वजह से आज मुझे बहुत सारी वीकनेस है। आप यंग हैं, बिल्कुल बूढ़े हैं, दरमियाने एज के हैं, जैसे भी हैं, बच्चे हैं, सबको चाहिए कि जो मैंने अभी बताया चने और दूध का जो शेक बनाकर ये लाजमी पिया करें, ताकत बहुत आती है। अच्छा, ख़वातीन और मर्द दोनों, मैं एक के बारे में बात नहीं कर रहा, दोनों के बारे में बात कर रहा, दोनों पी सकते हैं और अपनी एनर्जी जो है बहाल कर सकते हैं। तो ये थी आज की रेसिपी, बहुत ही मज़ेदार। आपने
अंडा चना जो है वो अपना क्या नाम है चिकन चना जो है वो आपने देखा, और मुग चना, और साथ में अंडा को डाला। ये हमारे जो है बनाया हमने 100% प्योर कॉर्न ऑयल डालडा, जहाँ मामता वहाँ डालडा के साथ। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।